विद्यार्थियों, रामचरितमानस के बालकांड से अवतरित इस पद्यांश में तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच के संवाद को दिखाया है। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने पहले खंड को पढ़ा था। उस खंड में बात को यहाँ तक पढ़ा गया था कि लक्ष्मण शिव के धनुष की तुलना छोटी धनुई से करते हैं। तो इस बात से परशुराम जी अत्यंत क्रोधी हो जाते हैं, यहाँ तक पढ़ा गया था। और उसके बाद का जो पद्य है वो इस प्रकार है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। पहली पंक्ति में लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने परशुराम जी के क्रोध पर हंस करके ये कहा कि हमने तो ये जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हे ब्राह्मण देव, हमने तो यही समझा है, हमारा तो यही ज्ञान है कि सभी धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। और फिर आगे कह रहे हैं लक्ष्मण कि यदि जून का मतलब पुराना, धनु मानी धनुष और क्षति मानी नुकसान, लाभ का मतलब लाभ होता है, कि यदि पुराना धनुष टूट भी गया है तो इसमें कौन से हानि और लाभ वाली बात हो गई है। देखा राम नयन के भोरे। और आगे कह रहे हैं कि राम ने तो इसे नए के भरोसे में देखा था, कि राम ने तो सोचा कि ये धनुष जो है नया होगा। छुवत टूट रघुपति न दोषु। और लक्ष्मण परशुराम जी के क्रोध को और बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि छुवत टूट रघुपति न दोषु, कि शिव धनुष को छूते ही वह टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। और बात ही बात में लक्ष्मण ने परशुराम जी को यह भी बता दिया है कि धनुष राम ने तोड़ा है। मुनि बिनु काज करे कतरोषु। और कह रहे हैं कि धनुष पुराना टूट गया तो हे मुनि, बिना कारण के आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। रोष का मतलब क्रोध ही है। बोले चिते परशु की ओरा, रे सट सुने ही स्वभाव न मोरा। जब लक्ष्मण ने ये कहा कि पुराना धनुष टूट गया है तो टूट भी गया है, तो इसमें कौन से नुकसान और फायदे की बात हुई है, तो परशुराम जी क्रोध से उबल जाते हैं, उन आपे से बाहर हो जाते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं बोले चिते परशु की ओरा। अपने फरसे की तरफ देख करके परशुराम जी लक्ष्मण से कहते हैं रे सठ सुने हो स्वभाव न मोरा, कि हे मूर्ख, हे दुष्ट बालक, तूने मेरा स्वभाव सुना नहीं है कि मैं कैसे क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ, आपने ये बात सुनी नहीं है। और अगली पंक्ति में परशुराम जी अपने स्वभाव, अपने चरित्र के बारे में बता रहे हैं कि वो किस प्रकार के हैं। और परीक्षा में इससे संबंध में प्रश्न पूछा जाता है कि परशुराम जी के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं, 4 विशेषताएं या 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं सुनहन केवल मुनि रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा, कि हे मूर्ख, तूने मेरा स्वभाव सुना नहीं है। बालकु बोध बधो नहीं तो ही, कि मैंने तुझे बच्चा समझकर, एक बालक समझकर आपका अब तक वध नहीं किया है। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, कि हे जड़ बुद्धि वाले बालक, केवल तू यही जानता है कि मैं एक मुनि हूँ, कि आप लक्ष्मण केवल तू मुझे एक ऋषि या एक मुनि ही समझ रहा है, तू मेरे बारे में पूरी जानकारी आपको नहीं है। और मैं आपकी जगह कोई दूसरा होता तो अब तक मैं उसका वध कर देता, क्योंकि आपको बालक समझ करके मैंने आपका वध नहीं किया है। वधि का मतलब मारना होता है, वध करना। फिर परशुराम जी कह रहे हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी स्वभाव का हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। और पूरा संसार, विश्व विदित का मतलब होता है पूरा संसार, इस बात को जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, विद्रोही हूँ, यानी मैं क्षत्रिय जो है उनका मैं विद्रोही हूँ। और भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी,
और बता रहे हैं कि मैंने अपनी भुज बल यानी भुजाओं के बल से इस धरती को कई बार क्षत्रिय राजाओं से खाली किया है। और परशुराम जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस धरती को 21 बार क्षत्रिय राजाओं से विहीन कर दिया है, 21 बार क्षत्रियों को समाप्त कर दिया था और इस धरती को धरती के देव जिनको कहते हैं ब्राह्मणों को दान दे दिया था। तो बता रहे हैं कि भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही विपुल बार महिदेव है देनी। और इस पृथ्वी को मैंने एक बार नहीं कई बार मैंने महिदेव यानी ब्राह्मणों को दान दिया है। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा फरसु बिलो के महिप कुमारा। और कहे हे महिप कुमार का मतलब होता है हे राजकुमार, आप मेरे फरसे को देखिए, ये वही फरसा है जिसने सहस्र बाहु राजा के हाथों को काट दिया था। और परशुराम जी ने सहस्र बाहु का वध कर दिया था। एक ऐसा राजा जिसके को वरदान से 1000 हाथ थे और इस राजा अत्यंत शक्तिशाली राजा था। और इस राजा को इनके फरसे ने परशुराम ने अपने फरसे से सहस्र बाहु के भुजाओं को काटा था। मात पितु जनि सोच बस। अब तक हम जो पढ़ रहे हैं ये चौपाइयाँ हैं और चौपाइयों के बाद में ये दोहा है। और चौपाई और दोहा दोनों ही मात्रिक छंद हैं। एक चौपाई में एक चरण में यानी एक लाइन में 16 मात्राएं होती हैं और दोहा जो होता है इसमें एक चरण में पहले हिस्से में 13 मात्रा, आगे वाले हिस्से में 11 और यानी 13 और 11 24 और दूसरी लाइन में भी 13 और 11 24। इस प्रकार से एक दोहे में कुल 48 मात्राएं होती हैं। दोहे में कह रहे हैं कि मातु पितु जनि सोच बस करसी महिष किशोर करबन है के अर्भंक दलन परशु मोर अति घोर। कि तू अपने माता पिता को चिंता मग्न मत कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा फरसा धरती पर खड़े लोगों की तो बात अलग है, इसकी इतना घोर फरसा है कि गर्भ के अंदर रहने वाले बच्चे भी प्राण त्याग देते हैं। तो परशुराम जी अपने बारे में ये बता रहे हैं। अगले चौपाई हैं। बी हंसी लखनऊ बोले मृदुबानी अहो मुनीषु महाभट मानी। वो परशुराम की बात को फिर भी गंभीरता से नहीं लेते हैं और लक्ष्मण हंस करके परशुराम से कह रहे हैं कि भी हंसी लखनऊ बोले मृदु बानी, बड़े मीठे बानी में बोलते हैं। अहो मुनीषु महाभट मानी कि हे मुनि आप तो महायोद्धा भी हैं। अब समझे हम तो कह रहे हैं अहो मुनिवर, तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हो, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हो। अगली पंक्ति में कह रहे हैं पुनि पुनि मोही दिखावत कुठारू, कि आप बार बार मुझे कुठारू दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, तो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो, यहाँ इतना कमज़ोर कोई नहीं है। लक्ष्मण उनसे कह रहे हैं कि आप तो बड़े आसानी से मुझे डरा करके ही मुझ पर मुझे जीतना चाह रहे हैं, या एक तरह से फूंक से पहाड़ उड़ाना असंभव कार्य आसानी से करने को कहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, कि यहाँ कोई छुई मुई नहीं है कि आपकी तर्जनी से आपकी अंगुली को देखकर कोई डर जाएगा। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं जे तर्जनी देखी मरी जाए, कि आप जो मेरी तरफ अंगुली अंगूठे के पास वाली जो अंगुली होती है उसको तर्जनी कहते हैं और बीच की जो अंगुली होती है उसको मध्यमा कहते हैं और सबसे छोटी वाली कनिष्का होती है और कनिष्का के पास वाली अंगुली को अनामिका कहते हैं। तो लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं जे तर्जनी देखी मारी जाए, कि आपकी जो तर्जनी दिखा रहे मुझे बार बार, ऐसा यहाँ कोई कमज़ोर ने डरने वाला नहीं है। कहने का मतलब ये होता है। देख कुठारू सरासन बाना मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसूत समुझ जनेऊ बिलोकी जो कछु कहूँ सहो ऋषि रोकी। और अब इन पंक्तियों में लक्ष्मण परशुराम जी पर व्यंग्य कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने तो देख कुठारू सरासर बाना, कि ये कुठारू का मतलब कुल्हाड़ा या फरसा है, कि मैंने तो
आपने जो कुठारू सरासन कहते हैं धनुष और बाण को, कि आपने धनुष और बाण ये फरसा धारण कर रखा है, तो मैं कछु कहा सहित अभिमाना, तो मैंने अभिमान सहित ये आपको कुछ कह दिया। कहने का मतलब ये है कि मैंने तो आपको क्षत्रिय समझा था। भृगुसूत समझी जनेऊ बिलोकी, कि आप तो भृगुसूत हैं, ब्राह्मण के पुत्र, भृगु ऋषि के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, ये आपकी जनेऊ जो देख करके पता लगा। जो कछु कहूँ सहो ऋषि रोकी, तो आप तो कह रहे हैं कि जो कुछ भी आप कहें तो मैं तो अपने ऋष को, क्रोध को क्या कर लेता हूँ, संयमित कर लेता हूँ, रोक लेता हूँ। तो भृगुवंशी समझकर, और यज्ञोपवीत होता है, या उसको यज्ञोपवीत का मतलब होता है जनेऊ जो ब्राह्मण लोग धारण करते हैं, देखकर तो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। और आगे वाली पंक्तियों में लक्ष्मण जी कह रहे हैं, लक्ष्मण कह रहे हैं कि सूर, भृगुसूत के बाद में सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान रखें। इसमें 4 नाम हैं। सुर मानी देवता होता है, महिसुर यानी पृथ्वी का देव यानी ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भगत को कहते हैं, और गाय होती है। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि हमारे कुल की विशेषता है कि हमारे कुल में इन चारों पर कभी हम सूरता वीरता नहीं दिखाते हैं। प्रश्न ये बनता है कि लक्ष्मण के कुल में किन 4 पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। सुर महिसुर हरिजन और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे, और क्यों नहीं करते इसका कारण भी बता रहे हैं। बधे पाप अपकीर्ति हारे, कि यदि हम इन चारों में से किसी को का भी वध करते हैं, कोई किसी को भी हम मारते हैं, तो पाप के भागी होते हैं, हमें पाप लगता है, और हार जाने से अपकीर्ति होती है, अपकीर्ति अपयश होता है। फिर बधे पाप अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पाप परी तुम्हारे। और इस कारण से कह रहे हैं कि अब मैं आपके पाँव ही पकड़ सकता हूँ, मैं तो सूरता तो वीरता तो आप पर दिखा नहीं सकता, क्योंकि आप तो ब्राह्मण पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं। और फिर व्यंग्य कर रहे हैं, कोटि कुलिश समवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनुबान कुठारा, कि हे ब्राह्मण देव, हे ऋषि, आपने तो व्यर्थ में ही ये धनुष और बाण और ये फरसा धारण कर रखा है, क्योंकि आपके जो वचन हैं मुख से निकले हुए, एक एक वचन जो है वो करोड़ों वज्र के समान है। इस पर जो बिलोक अनुचित कहूँ, क्षम हूँ महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इसमें लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश के जो मणि के समान परशुराम जी हैं, वो क्रोध के साथ अपनी वाणी को गंभीर करके बोलते हैं। यानी सुनी सरोष भृगुवंश मणि, यानी भृगुवंश के जो मणि हैं परशुराम जी हैं, बोले गिरा गंभीर, अपनी वाणी को गंभीर करके बोलते हैं, और लक्ष्मण से अपना ध्यान हटा करके, और वो अब लक्ष्मण की गुरु विश्वामित्र जी को संबोधित करके कह रहे हैं। और अगली चौपाई है, कौशिक सुनुहु मंद एहु बालकु, कोटिक काल बस निज कुल घालकु, कुटिलु काल बस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुद्ध शंकु। कि कौशिक सुनुहु मंद एहु बालकु, हे कौशिक सुनिए, ये बालक जो है ये मंद बुद्धि का है। परशुराम जी गंभीर वाणी से बोल रहे हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि तथा कुटिल है, काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यानी अपने काल के वशीभूत होकर के ये अपने ही कुल का विनाश करने जा रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश कहते हैं सूर्यवंश, कि यह सूर्यवंशम पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में
यह काल का ग्रास हो जाएगा। निपट निरंकुश बुद्धु अशंकु, यानी अशंकु है, ये बिना बुद्धि का है, ये नियंत्रणहीन है, निरंकुश है। काल कलेऊ हो ही क्षण माही, कि ये काल का मतलब यहाँ पर मौत से है, कि ये अभी मौत का ग्रास बन जाएगा, एक ही क्षण लगेगी। कहो पुकार खोरी मोहि नाही, और फिर कह रहे हैं कि मैं पुकार कर कह रहा हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना, कि मैं पुकार कर कह रहा हूँ कि ये लक्ष्मण अभी काल का ग्रास बन जाएगा, यानी मौत के भेंट चढ़ जाएगा। तुम है हट कहूँ जो चहूँ उभारा, कहिए प्रताप बलु रोष हमारा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बताकर इन्हें मनाकर यहाँ से हटा लीजिए। यानी आप लक्ष्मण को बचाना चाहते हैं तो आप मेरा परिचय इसको दे दीजिए कि मैं किस स्वभाव का हूँ। यहाँ पर परशुराम जी विश्वामित्र से कह रहे हैं, लखन कहो मुनि सूजस तुम्हारा। अब दोनों गुरुओं के बीच में जो बात हो रही है, बीच में लक्ष्मण बोल जाते हैं और कह रहे हैं कि लखन कहो मुनि सूजसु तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरने पारा। कि हे मुनि, आपका सुयश, आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। कि आपका सुजस है वो मुझे मेरे गुरु विश्वामित्र जी बताएंगे। इससे अच्छा है कि आपके अलावा आपका वर्णन आपसे ज़्यादा अच्छा कौन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से वर्णन की है, यानी अपना वर्णन मेरे सामने आपने कई बार किया है। अपने मुँह है तुम्हें अपनी करनी, कि आपने अपने करनी का अपने मुँह से बार अनेक भांति बहुबरनी, कि अनेक बार तो आपने विभिन्न प्रकार से उसका वर्णन किया है। इतने पर भी यदि आपको संतोष नहीं है, आगे कह रहे हैं, नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहो, कि इतना कहने के बाद में भी यदि आपको संतोष नहीं हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। जनि ऋषि रोग की दुष है दुख सहूँ, क्रोध रोक कर ऐसे ही दुख मत रहिए। यानी अपने क्रोध को रोक करके आप ऐसे असहनीय दुख को रोक करके आप ज़्यादा दुखी मत रहिए। फिर कह रहे नहीं वीर व्रति तुम और अगोछा, कि आप वीरता के व्रत का पालन करने वाले या वीरता के व्रत को धारण करने वाले धैर्यवान और क्रोध रहित स्वभाव के हैं। जबकि हम देख रहे हैं कि परशुराम जी यहाँ पर अत्यंत क्रोधी हैं और उनको क्रोध अक्षोभा का मतलब होता है कि क्षोभ रहित हैं, क्रोध रहित हैं, तो एक तरह से व्यंग्य ही है। गारी देत न पाऊँ शोभा, तो गाली देते शोभा नहीं पाते, कि आप जैसे धैर्यवान व्यक्ति, वीरता का धारण करने वाले व्यक्ति, क्षोभ रहित व्यक्ति को ये क्रोध करना गाली देने के समान है, और गाली आप जैसे लोगों को शोभा नहीं देती हैं। फिर इन चौपाइयों के बाद में ये दोहा है, सूर समर करने करें कहीं न जनाओ वहीं आपू, विद्यमान रन पाए रिपु, कार्य कथनी प्रतापु। इसमें कह रहे हैं कि सूरवीर तो युद्ध में वीरता पूर्वक कार्य करते हैं, मात्र कह करके अपने बारे में नहीं बताते। वे सिर्फ शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग हाँकते हैं। कायर लोग जो होते हैं वो अपने प्रताप के बारे में वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ये कह रहे हैं कि जो सच्चा जो सूरवीर होता है वो समर का मतलब होता है युद्ध स्थली में अपने कार्य को अंजाम दे के बताता है, अपने कार्य करके दिखाता है। और कायर जो व्यक्ति होता है ना, वो केवल प्रताप का ही गुणगान करता है, बखान करता है। तो यहाँ पर इस दोहे में परशुराम जी को एक तरह से कायर बता रहे हैं वो, कि वीर जो होते हैं वो तो कहते नहीं, बखान नहीं करते हैं, कायर लोग ही बखान क्या करते हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, जनु मनु इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण होता है। और ऊपर वाले पंक्तियों में जो बार बार जो वर्णन आए हैं एक जैसे, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो फिर क्रोधित होकर के लक्ष्मण से इन चौपाइयों में परशुराम जी कह रहे हैं, तुम तो कालू हाँक जनु लावा,
कि मुझे लगता है जैसे कि तू तो काल को, आप तो जैसे बार बार काल को मेरे पास बुला रहे हैं, बार बार मोहि लागे बुलावा। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम ने अपने फरसे को अपने हाथ में ले लिया और सुनत लखन के बचन कठोरा, परशु सुधारे धरे हूँ कर्म घोरा। और परशुराम जी ने लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुन करके अपने हाथ में कुठारा जो है फरसे को अपने हाथ में ले लिया। वे बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें, ये कटुवादी लड़का, ये कड़वा बोलने वाला लड़का जो है ये मरने के योग्य ही है, कि ये लड़का जो है ना ये बहुत ही कटुवादी है, ये मरने के लायक ही है। मतलब अब जने देई दोष मोहि लोगो, कि हे लोगो अब मुझे आप दोष मत देना। कटुवादी बालकु वध जोगु, कि ये कटु बोलने वाला जो बालक है वो वध के योग्य ही है, इसको मार देना ही चाहिए। बाल बिलोक बहुत में बाँचा। और परशुराम जी कह रहे हैं कि मैंने इसे अब तक बच्चा समझ करके बहुत बचाया है, कि बच्चे जो हैं बालक समझ करके मैंने इसके ऊपर फरसा नहीं चलाया है। तो बाल बिलोक बहुत में बाँचा, अब एहू मरनी हारे सांचा, कि अब ये सच में ही मरने जा रहा है, कि अब ये बचेगा नहीं, अब मरेगा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, तो उनके क्रोध को बढ़ता हुआ देख करके विश्वामित्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि कौशिक कहा, अमिये क्षमी अपराधु बाल दोष गुण गणे न साधु, कि आप बच्चे का अपराध, बालक का अपराध को क्षमा कर दीजिए, कि जो साधु जो लोग होते हैं वो बालकों के गुण दोष पर ध्यान नहीं देते हैं। खर कुठारु में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी बोल रहे हैं कि तीखी धार के कुठार को लिए मैं दया रहित व क्रोधी, मेरे सामने वह गुरुद्रोही है, अपराधी उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। उत्तर देत छोड़ बिनु मारे, कि मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ, केवल कौशिकशील तुम्हारे, कि हे विश्वामित्र जी केवल ये आपकी विनम्रता के कारण से मैं इस बालक को छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मेरा कुठार कैसा है, मैं कितना दयाहीन हूँ, मैं कितने क्रोधी स्वभाव का हूँ, पूरा संसार इसको जानता है। तो कौशिक से यानी विश्वामित्र जी से परशुराम जी कह रहे हैं कि केवल कौशिकशील तुम्हारे, कि बिन आपका ही आपकी विनम्र व्यवहार के कारण से इस बच्चे को मैं बिना मारे छोड़ रहा हूँ। न तो ए ही काट कुठारू कठोरे, गुरु ही उरिन होते हूँ श्रम थोरे, नहीं तो ये कह रहे हैं कि नहीं तो तुम्हारे सील के कारण ही मैं इनको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही से परिश्रम से ही मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, यानी मैं अपने गुरु का जो कर्ज है ना वो इस बच्चे को मार करके उनसे मुक्त हो जाता। गाधी सुनु कहे हृदय हंसी, मुनि ही हरिये सूझे, अय मैं खांड न ऊह मैं जनहू न बूझ अबूझ। इसमें विश्वामित्र ने हृदय में हंसकर कहा कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, कि परशुराम जी ने को ऐसा लग रहा है कि पूरे क्षत्रियों को मैंने अपने फरसे से मार दिया है, तो ये लक्ष्मण और राम हैं, ये भी उन्हीं प्रकार से साधारण व्यक्ति होंगे। तो मन ही मन में विश्वामित्र जी परशुराम जी पर हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि मुनि को मन ही में कह रहे हैं कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, किंतु ये लोहे में खांड है, कि ये लोहे की तलवार है ये ठीक है, कोई गन्ने की बनी हुई खांड नहीं है। गन्ने की बनी हुई खांड चीनी या गुड़ है जिसको मुंह में लेते ही गल जाता है। तो कह रहे हैं लक्ष्मण और राम जो हैं ये लोहे की खांडा की तरह से हैं, लोहे की कटार की तरह से हैं, तलवार हैं। ये गुड़ से ऊख का मतलब होता है गन्ना, कि गुड़ से बने हुए खांड नहीं है। जन हूँ न बूझे अबूझे, कि गन्ने की खांड नहीं है। मुनि ये भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को शायद वो
नहीं समझ पा रहे हैं। तो परशुराम जी के बारे में यहाँ पर विश्वामित्र जी ये सोच रहे हैं कि परशुराम जी राम और लक्ष्मण को साधारण व्यक्ति समझ रहे हैं, इनको गुड़ से भुनी खांड समझ रहे हैं, जबकि इनको ये पता नहीं है कि ये लोहे की खांडा है, लोहे की तलवार है, सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो ऊपर वाले पदों में, इन चौपाइयों में 3-4 जगह हम देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, और सावन के अंधे को हराए हरा सूझना एक लोकोक्ति है, इसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और इन चौपाइयों में, इन दोहों में लक्ष्मण की व्यंग्योक्तियाँ हैं और परशुराम जी का क्रोध है। तो यहाँ पर रस, वीरता का रस भी है, रौद्र रस भी है, अनुप्रास अलंकार है, और जनु मनु जो शब्द आए हैं वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है, और बीच बीच में उपमा और रूपक के उदाहरण भी हमें देखने को मिल रहे हैं। कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, मात पिता ही उरिन भय नी के, गुरु रेणु रहा सोच बड़े जी के। इन पंक्तियों में लक्ष्मण ने कहा है कि हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो जाइए, यानी आप पहले माँ बाप का जो आप पर ऋण है उसको तो उतार दीजिए, अब गुरु का ऋण रहा, इसकी आपको बड़ी सोच लगी है, बहुत चिंता हो रही है, और आप वह मानो हमारे सिर निकाल रहे हैं। यानी गुरु का ऋण जो है ना, वो आप पर ऋण है और आप उसको हमारे पर उतारना चाहते हैं। सो जनु हमरे माथा काढ़े, कि आपने तो उस गुरु के ऋण को जैसे मानो हमारे माथे निकाल दिया, हमारे हिस्से में ला दिया। दिन ही चले गए ब्याज बाढ़ा, इसका मतलब तो ये कि वो जो ऋण हमारे माथे निकाला गया है, वो दिन चले गए जाने से उनका तो ब्याज भी बढ़ गया होगा। तो आप तो हमारे ऋण बहुत ज़्यादा मांगते होंगे। अब आनिए व्यवहारिया बोले, तुरंत देव में थैली खोले। तो कह रहे हैं कि अब यदि आप हमारे ऋण मांगते ही हैं और अपने गुरु के ऋण को हमारे माथे पर मंड दिया है, तो किसी व्यवहार्य को बुला करके ले आइए आप। यानी व्यवहार्य का मतलब यहाँ पर है कि किसी हिसाब किताब करने वाले मध्यस्थ व्यक्ति को ले आइए। तुरंत देव में थैली खोली, उसके बाद में जो अपना हिसाब हो जाएगा तो तुरंत मैं थैली खोल करके आपका पूरा हिसाब कर दूंगा। तो यहाँ पर व्यंग्योक्तियों से, एक तरह से मजाक भरी बातें लक्ष्मण जी उनसे कह रहे हैं। तो परशुराम जी का क्रोध शांत होने की बजाय अत्यंत ज़्यादा भड़क जाता है। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के इन कड़वे वचनों को सुन करके परशुराम जी ने अपने फरसे को सुधारना शुरू कर दिया, यानी उसको ठीक किया, जैसे कि वो मारने ही वाले हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, और जो राजाओं की सभा थी, बहुत लोग राजा जो इकट्ठे हुए थे स्वयंवर के कारण से, वहाँ पर हाय हाय मच गई। और सब लोगों ने सोचा कि अब जो मामला है बिगड़ने वाला है, कि लक्ष्मण सच में ही अब मारा जाएगा। भृगुवर परशु दिखावो ही मोही, विप्र विचार बचो नृपद्रोही। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि भृगुवर फरसु दिखावत मोही, कि हे भृगुवर, आप मुझे जो फरसा दिखा रहे हैं, विप्र विचार बचो नृपद्रोही, कि हे राजाओं के विद्रोही, मैंने तो विप्र समझ विचार करके क्या किया है, आपको बचा रखा है। कि हमारे जो पहले लक्ष्मण ने कहा है कि हमारे कुल का ये नियम है कि हम ब्राह्मण पर, देवता पर और हरिजन पर और गाय पर वीरता नहीं दिखाते हैं, हम इन पर हथियार नहीं उठाते हैं। तो कह रहे हैं कि आप जो मुझ पर बार बार फरसा उठा रहे हैं, तो मैं आपका विरोध नहीं कर रहा, आप पर वार नहीं कर रहा, आप नृपद्रोही हैं, क्योंकि मैंने आप विचार रखा कि आप तो विप्र हैं, ब्राह्मण हैं। मिले न कभू सुभट रण गाढ़े, कि आपको अब तक रण में कोई योद्धा मिला ही नहीं है। लक्ष्मण परशुराम जी से कह रहे हैं कि मिले न कभू, कि कभी आपको मिले नहीं, सुभट रण गाढ़े। सुभट कहते हैं योद्धाओं को, रण माने लड़ाई का क्षेत्र, गाढ़े का मतलब यहाँ पर सशक्त मजबूत से है, कि कभी कोई शक्तिशाली आपको योद्धा अभी तक मिला ही नहीं है। द्विज देवता घरी के बड़े, कि ये ब्राह्मण देव आप घर के ही बड़े हैं। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, और इस अनुचित स्थिति जो कह रहे हैं उनको कहे हुए को सुन करके, या अनुचित दृश्य को सब लोग देख करके, दोनों अर्थ हैं यहाँ पर,
सब लोग पुकारे रघुपति सैन लखन निवारे। सब लोग जब कहा कि ये अनुचित हो रहा है तो यहाँ पर देखा कि मामला ज़्यादा बिगड़ रहा है, तो राम ने अपने नैनों के इशारे, आँखों के इशारे से रघुपति सैन ही लखन निवारे, अपने आँखों के सैन से, इशारे से, और लक्ष्मण को निवारने का मतलब होता है चुप करना या उसको वहाँ से हटने के लिए या शांत रहने के लिए इशारा करते हैं। लखन उत्तर आहुति सरसी भृगु कोप कृषाणु, और यहाँ पर रूपक अलंकार इस दोहे में लखन उत्तर आहुति सरिस, यानी लक्ष्मण का जो उत्तर था, लक्ष्मण का जो वचन है यहाँ पर वो आहुति के सरिस है, समान है। आहुति कहते हैं घी, जो यज्ञ करते हैं और अग्नि में जो घी डाला जाता है तो उससे आग ज़्यादा भड़क जाती है। तो यहाँ पर लक्ष्मण के जो वचन है, कठोर वाणी है, वो सुन करके और परशुराम जी की का क्रोध ज़्यादा बढ़ रहा है तो लक्ष्मण की वाणी को आहुति कहा गया है। और सरिस, सम, सो, समान, ये वाचक शब्द जहाँ आते हैं वहाँ उपमेय का उपमान से तुलना की जाती है, और तुलना जहाँ होती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। और वाचक शब्द नहीं होते हैं वहाँ पर सीधा आरोप होता तो रूपक अलंकार हो जाता है। तो लखन उत्तर आहुति सरसे भृगुवर कोप कृषाणु, और भृगुवर का जो कोप है वो अग्नि के समान है, कृषाणु अग्नि को कहते हैं, और लक्ष्मण की वाणी जो है वो आहुति के समान है। बढ़त देख जल सम वचन, जब देखा कि आग ज़्यादा बढ़ रही है, मामला ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है, तो लखन तो बढ़त देख जल सम, तो बढ़ता हुआ देख करके जल के समान वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल भानु, रघुकुल के जो सूर्य हैं, यहाँ पर श्री राम को कहा गया है। तो श्री राम ने स्थिति को देखा कि परशुराम जी की अग्नि और लक्ष्मण के वचनों से के आहुति से ज़्यादा बढ़ रही है, और आग को बुझाने के लिए पानी ही काम आता है, तो वह पानी के समान, शीतल जल के समान वहाँ पर रघुकुल अपने वचन बोलते हैं और स्थिति को शांत करते हैं। इस प्रकार से इस एक दोहे में लक्ष्मण, परशुराम और राम के स्वभाव, तीनों के स्वभाव को दर्शा दिया गया है। तो इस प्रकार से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की मुख्य जो बातें हैं उनको अपने को ध्यान रखना है। मुख्य बातें हैं, इनके रचयिता तुलसीदास जी हैं। पूरा पद्यांश जो है इसमें दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। अवधी भाषा है। रूपक, उपमा, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। शांत रस है, रौद्र रस है, वीर रस है। इन रसों का बीच बीच में इन रसों को हम देखते हैं। इनके अलावा मुख्य प्रश्न बनते हैं कि राम का स्वभाव कैसा है इन पदों के अनुसार, और परशुराम जी का स्वभाव कैसा है, लक्ष्मण जी का स्वभाव कैसा है, इनकी विशेषताएं लिखनी हैं। परशुराम जी ने अपने चरित्र के बारे में कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं, लक्ष्मण ने अपने कुल की कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को हम याद रखेंगे तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा पाठ है, आपको याद होगा, और ये हर बार बोर्ड परीक्षा में आता है। ध्यान दें। आशा करते हैं आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। धन्यवाद।